एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सिर्फ 4 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा आज से नए तेवर और क्लेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज। लगातार आज से रोज शाम 7 बजे हम आपको दिखाएंगे चुनावी खबरों के 7 समीकरण। कौन किस पर गर्जा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सबसे ज्यादा तेजी से भाजपा आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में आज भाजपा ने चला है चुनाव का बड़ा दांव। यूपी में दोबारा वापसी की राह तलाश रही भाजपा को कभी सिर्फ शहरों की पार्टी और समाज के कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन 2 लोकसभा चुनावों और पिछले कई विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी इस छवि को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन यूपी में अब भी सपा के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए अब पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम की ये तस्वीरें भाजपा के ओबीसी सम्मेलन की है, जिसमें आज पार्टी के यादव नेताओं को भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक मंच पर जुटाया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भाइयों बहनों, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं भाजपा के इस ओबीसी सम्मेलन में पार्टी के बड़े यादव चेहरे शामिल हुए, जिनमें हरनाथ सिंह यादव, शिवनाथ यादव, अवधपाल सिंह यादव और महेंद्र यादव समेत कई दिग्गज यादव शामिल थे। दरअसल इस सम्मेलन के जरिए भाजपा की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में इस संदेश जा सके कि समाजवादी पार्टी ये न समझे कि यादव समाज सिर्फ सपा के साथ है, बल्कि भाजपा के साथ भी है। आज फिर से मैं दावा करता हूं कि पूरे प्रदेश में यादव समाज पूरी तरह से केवल भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, देश के प्रधानमंत्री का जो नारा है, उसके नाते पूरे देश का, पूरे प्रदेश का यादव भारतीय जनता पार्टी से मुखातिब है। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन के तहत आयोजित इस यादव सम्मेलन से भाजपा अब सीधे अखिलेश यादव के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुट गई, जिसमें भाजपा को सफलता कितनी मिलेगी ये 2022 में होने वाले चुनाव के दौरान पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ में आज हुए ओबीसी मोर्चा के यादव सम्मेलन में जुटी भीड़ से भाजपा बेहद उत्साहित दिख रही है और पार्टी अब इसी सिलसिले को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए सभी 18 मंडलों में यादव सम्मेलन की तैयारी में जुट गई है। इसके संकेत खुद भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने दिए। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो बीजेपी की नज़र ओबीसी की सभी जातियों पर है, लेकिन खासतौर से यादव समाज पर बीजेपी ने फोकस किया है। इसीलिए जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है उसमें यादव समाज का एक सेपरेट आज सम्मेलन हुआ है। राज्यसभा का जब चुनाव आया तो हरनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया और वो जीते, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। हरनाथ जी, क्या यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है 2022 के लिए? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने
एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से चरितार्थ हुआ है। और यादव समाज अब पूरी तरीके से समझ गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने में कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है। समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों की पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, तो इसी यादव वोट बैंक के आधार पे तो वो कह रहे होंगे। ऐसा है, अखिलेश यादव के चिंतन पर तो मुझे तरस आता है। और वो उन्होंने 3 सीटें क्यों छोड़ दी, मुझे तो यही आज 403 पूरे ही उनको बोलना चाहिए था। एक बड़ा दावा कर रहे हैं सांसद हरनाथ यादव, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अब यादव और बीजेपी के साथ है और 350 सीटें वो जीतेंगे, जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक, यादव वोट बैंक, वो बीजेपी का साथ देगा और चुनाव में बीजेपी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी। राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि हम यादव समाज के लिए इस बार ज़्यादा टिकट भी पार्टी से मांगेंगे। कैमरा सुजीत के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी इन दिनों सभी जातियों को चुनाव से पहले अपने पाले में लाने के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के 6वें चरण की शुरुआत की। सपा के एमएलसी और पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने झांसी में सपा की न्याय यात्रा के 6ठे चरण को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे देश को उद्योगपतियों को बेचकर देश को खोखला कर दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आने जा रहे हैं। मैंने बताया बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी, बीजेपी की जमानत, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनता सभी वर्ग परेशान है। किसान, नौजवान, छात्र, पिछड़े, दलित, महिला, आगड़े, अल्पसंख्यक, व्यापारी, कर्मचारी सभी तो परेशान है। कोई बचा है? किसान खाद के लिए लाइन में लग रहा है। प्रदेश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य। यूपी में 40% महिलाओं को टिकट और सरकार बनने पर फ्री फोन और स्कूटी के वादे को कांग्रेस गेम चेंजर मान रही है, लेकिन भाजपा ने अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां नए ऐलान कर रही हैं, तो वहीं उनकी विपक्षी पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं। प्रियंका गांधी के यूपी में सरकार बनने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने वाले ऐलान पर अब यूपी के राज्य मंत्री पलटू राम ने निशाना साधा है। बलरामपुर में सूबे के सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि प्रियंका गांधी जानती हैं कि उनकी पार्टी की यूपी में सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो लोगों को बरगला रही हैं और मुफ्त का दांव फेंक कर वोट बटोरना चाहती हैं। लेकिन लोग अभी भी कांग्रेस का शासनकाल भूले नहीं हैं, इसलिए प्रियंका को पंजाब पर ध्यान देना चाहिए, जहां उनके पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है, जिससे पंजाब में भी कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक सकती है। उधर महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का हल्ला बोल जारी है। पेट्रोल के बाद महंगे गैस सिलेंडर पर भी तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि 1000 का सिलेंडर बना स्टूल। अखिलेश ने लिखा है 1000 का सिलेंडर बन गया है स्टूल, झूठ के फूल की नहीं दोहराएंगे भूल, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा, #भाजपा खत्म, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर हैं, चुनावी साल है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट यूपी के युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। आइए सुनते हैं मंत्री उपेंद्र तिवारी का पूरा बयान। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर। पेट्रोल की कीमतों क्या कहेंगे? और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन कई सियासी दलों ने चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। तो देखते हैं आज किस दल और किस नेता ने कहां की रैली।
2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। कल ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में एक रैली की और ओपी राजभर कानपुर देहात में थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। राजभर ने कहा कि भाजपा के अच्छे दिन के वादे से बेहतर हमारे बुरे दिन। हमको आपको इन्होंने बताया कि आप लोगों का बुरा दिन चल रहा है। हम हनो सोचली कि सही है तो आप लोगों के अच्छे दिन आएंगे। अच्छा दिन लेने हम लोग चले गए मोदी जी के यहाँ। जब हमारे का बुरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलत रहा। अब तक अच्छा दिन आ गए, अब तक सस्ता हो गल हुई। कितना? 1000। अब बतावा, जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा, वो 200 रुपया हो गल अच्छा दिन। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहा, आज वो अरहर का दाल 125 रुपया किलो हो गई। जौन पेट्रोल 60 रुपया रहा, वो 100 पार हो गल। जौन डीजल 60 रुपया रहा, 4 रन और पीछे हो सब तक लगा हुआ, 4 रन बचल। अब बतावा, हम आपसे पूछे थे, बतावा हमारे का बुरा दिन ठीक रहा कि अच्छा दिन ठीक? ओम प्रकाश राजभर ने आज कानपुर देहात में अपनी जनसभा के दौरान एबीपी गंगा का जिक्र भी किया। यूपी चुनाव की हर खबर आपका चैनल एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में हमारे खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में इस हफ्ते एबीपी गंगा पर मौजूद होंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। अभी हमारे पत्रकार साथी इंटरव्यू ले रहे थे। रविवार को आधा घंटा चलेगा रात को, टाइम हम बता देंगे, 8 बजे रात में। तो बताओ कितने लोग उसको देखोगे एबीपी गंगा पर। अपना चैनल खोल के इंतजार करना। आपको लगेगा यहाँ तो देख रहे थे ऐसे लग रहा था ना। यूपी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का रथ आज प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ के देहलूपुर में शिवपाल यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनकी कई दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि भाजपा को हटाने के लिए अखिलेश यादव से गठबंधन हो। जनसभा के दौरान शिवपाल ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए यूपी सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, चोरी डकैती और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और यूपी चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा की कोशिश है कि जल्द से जल्द यूपी में चल रही परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं। इसमें भी भाजपा का सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर यानी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं, जहां वो एक बार फिर काशीवासियों को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम है वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण। वरुणा कॉरिडोर के निर्माण में नदी के दोनों किनारों का चैनलाइजेशन किया गया है। इसके अलावा वरुणा नदी में सीधे गिरने वाले 15 नालों को अब ब्रीड करके धारा में छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होने के बाद वरुणा कॉरिडोर प्रोजेक्ट की गति और तेज हो जाएगी। कॉरिडोर के किनारों को विकसित करने में 200 करोड़ की लागत आई है। ये पूरा प्रोजेक्ट 10.3 किलोमीटर लंबा है, जिसके 5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पिछली सरकार में हुआ था, जो अब बढ़कर 9.8 किलोमीटर हो चुका है। और इससे गंगा की सहायक नदी वरुणा को स्वच्छ करने में मदद मिलेगी। दरअसल त्योहारों के बाद कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है।
ऐसे में यूपी सरकार की तैयारी है कि चुनाव के ऐलान से पहले प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करके उसका लोकार्पण कर दिया जाए। 25 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं और अपने काशी आगमन के दौरान प्रधानमंत्री पूरी काशी को दीपावली का गिफ्ट देंगे और उसी गिफ्ट में ये वरुणा कॉरिडोर भी शामिल है। आप देखिए, इस वरुणा कॉरिडोर का तोहफा प्रधानमंत्री काशी की जनता को देंगे। वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। जो काम बचा था, जो काम इसमें किए गए हैं, उन कार्यों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। घाटों की सुंदरता अब पब्लिक के सामने होगी और प्रधानमंत्री इसका तोहफा काशी की जनता को देने वाले हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया गया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से होगी। इन यात्राओं का एक साथ शुभारंभ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हरी झंडी दिखाकर करेंगे। रूट के बारे में आपको बताएं तो पहले रूट पर यात्रा बाराबंकी के जैतपुर से शुरू होगी, जो लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए झांसी पहुंचेगी। दूसरी यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी, जो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए मथुरा में समाप्त होगी।